स्टार्ट कर दिया सर। कोई चीज आप नहीं समझ सकते हो अंग्रेजी का वाक्य, ना उसको तुम अच्छे से पढ़ सकते हो, नहीं सही उच्चारण कर सकते हो या सही उसका मीनिंग निकाल सकते हो। अगर टेंस गड़बड़ाया तो पूरा किताब पढ़ने के लिए दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिक में टेंस कितने प्रकार के होते हैं बता सकते हो? टेंस 3 प्रकार के। कौन कौन सा टेंस होता है? कि ये क्लास रैपिड फास्ट चलेगा और बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और कम समय में टेंस को हम कवर करेंगे। ठीक है, टेंस 3 प्रकार का है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब पता होगा कि सभी में 4 हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद, पास्ट टेंस के भी 4 भेद और फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद। तो उससे पहले ये समझ लेते हैं कि टेंस होता क्या है। टेंस और टाइम 2 वर्ड एक ऐसे हैं जो कि दोनों सिमिलर है। टाइम मतलब भी समय है, टेंस मतलब भी समय है, लेकिन टाइम जो होता है एक पर्टिकुलर टाइम को डिनोट करता है, बट टेंस जो है आपका टाइम के साथ साथ अवस्था को भी जिक्र करता है कि किस अवस्था में है, कौन सा सिचुएशन में है, क्या उसका कर रहा है। सेंस भी बताता है, टेंस सेंस बताता है, टाइम सेंस नहीं बताता। तो बस टाइम मतलब समय और टेंस जो है सेंस भी बताता है। जैसे अगर कहें कि मैं पढ़ता हूँ, इसमें टाइम है क्या? नहीं है टाइम, लेकिन टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इससे ये सेंस बता रहा है कि हम डेली काम में कर रहे हैं या डेली का मेरा रूटीन है। मैं खाता हूँ, डेली खाते हो, ऐसा तो नहीं कि एक दिन खाओगे। मैं ब्रश करता हूँ, समझा? चलो, तो ये हम समझ गए टेंस का मतलब। टाइम और टेंस में अंतर समझ गए? राइटिंग दो, टाइम और टेंस का मतलब समझ गए? ठीक है, आगे चलते हैं। रिस्पॉन्स देना, जब हम बोले तो रिस्पॉन्स देना है आप लोग को। ठीक है, तो उसके बाद प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों को हम धीरे पहले इसको देखते हैं। प्रेजेंट टेंस से कोई भी कार्य वर्तमान समय में होने या घटने का बोध होता है। हो सकता है जस्ट पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और वर्तमान में ही उसका क्रिया खत्म हुआ हो, या तो हो सकता है जस्ट बिफोर प्रेजेंट खत्म हुआ हो कार्य, या हो सकता है प्रेजेंट में ही खत्म हो रहा हो, या हो सकता है प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ हो और फ्यूचर में जाके खत्म होगा, लेकिन कुछ ही समय बाद। या हो सकता है फ्यूचर में भी कोई टाइम डिनोट कर दिया कि नहीं इस टाइम में पर्टिकुलर टाइम के लिए खत्म होगा। जैसे अगर फ्यूचर का कोई सेंटेंस देखे तो फ्यूचर का अगर कोई देखे तो ये देख सकते हैं कि कल 12 बजे बिहार का मुख्यमंत्री आने वाले हैं, क्या या आएंगे। ये भी प्रेजेंट टेंस का ही वाक़ा है, क्योंकि आगे की है फिर भी वो एक टाइम दे दिया कल 12 बजे का, तो टाइम देने की वजह से भी ये प्रेजेंट में ही बोध हो गया। तो प्रेजेंट को ही डिनोट करता है। ठीक है, और पास्ट का ये बोध करता है कि कोई भी कार्य पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है, उसका कोई भी संभावना किसी भी प्रकार का वर्तमान से नहीं है, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, बीत गया है समय। और फ्यूचर का है कि वो पूर्ण रूप से आने वाले समय में ही घटित होगा, उसका स्टार्टिंग से लेकर इंजन तक सारा कुछ घटना आने वाले समय में। ठीक है, प्रेजेंट ही एक ऐसा है जो कि तीनों काल में समा जाता है। प्रेजेंट है जो कि कभी कभी इसमें भी रहेगा, वो कभी कभी इसमें भी रहेगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों है वो स्वतंत्र है। ये दोनों स्वतंत्र ये है कि हमेशा पास्ट का ही रहेगा, मतलब बीते हुए समय का ही बोध करेगा। इससे में है कि आने वाले समय का ही जिक्र करेगा। ठीक है, अब देखते हैं बारी बारी से। 3 गो है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। 3 दिन के लगभग क्लास चलेंगे, तीनों दिन में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट टेंस आज देखते हैं। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के हैं। ठीक है, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस,
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के, जो कि आपको जूनियर ग्रामर, जूनियर ट्रांसलेशन के बुक में भी ये चारों भेद मिल जाएंगे, सारे कुछ मिल जाएंगे। इसे लिखना नहीं है, केवल समझते जाओ और देखते जाओ, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के होता है, और हम चूंकि इसमें प्रेजेंट टेंस का ही जिक्र कर रहे हैं, तो बार बार हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं लिखेंगे यहाँ पर। और इस पे इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। उसके बाद आते हैं, इसको समझा जाता है कैसे। पहला को हम उठाएंगे, पहला को, ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही, ठीक है। चलो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को स्टार्ट करते हैं। तो इंडेफिनिट टेंस से कोई भी कार्य वर्तमान समय में या तो वो होता है और उससे किसी व्यक्ति का स्वभाव, गुण या उसका आदत का बोध होता है। ये सिंपल, ये है स्टैंडर्ड पहचान। इसकी खास पहचान ये है, इससे स्वभाव, गुण आदि का भाव व्यक्त होता है। लेकिन सिंपल पहचान ये है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगे हो, वो सामान्यतः प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। सारे लोग समझ गए? चलो, समझ गए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ गए। अब इसको बनाने के लिए, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमको सेंटेंस को समझना होगा, सेंटेंस समझना होगा, यानी कि सेंटेंस भी, ऐसे सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, उसमें से हमको मुख्यतः यहाँ पे 3 सेंटेंस जरूरत है, 2 सेंटेंस, एक है अफर्मेटिव, असर्टिव, और एक इंटरोगेटिव। एक असर्टिव और एक इंटरोगेटिव। असर्टिव में ही आ गया अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर हम यहाँ पे 6 स्ट्रक्चर देखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। क्योंकि हमको स्टार्टिंग में 6 स्ट्रक्चर देखना, और ये 6 स्ट्रक्चर जब हम याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो यही 6 स्ट्रक्चर बाकी के जितना भी है वो सब में अप्लाई करेंगे, और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा 72। 12 छक 72, टोटल 12 टेंस, और हर एक का 6 स्ट्रक्चर, तो 72 स्ट्रक्चर मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हमारे पास देखते हैं। पहला में है सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा में है सब्जेक्ट प्लस डू/डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा में है डू/डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चौथा में है डू/डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। पांचवा में है WH वर्ड प्लस डू/डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और छठा में है WH
वर्ड प्लस डू स्लैश डच प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर 6 है। ठीक है क्या सेकंड में? हाँ फर्स्ट सेकंड यहाँ पे लगेगा। ठीक है तो नॉट यहाँ पे कर दो, नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ये आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है बाकी सब ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको यहीं पे आप उतार लो और WH वर्ड हम साइड में लिख देते हैं। WH वर्ड जनरली 8 है और ऐसे तो है 10, लेकिन आपको 8 से ही काम हो जाएगा। ठीक है नोट डाउन करते रहो। हम WH वर्ड साइड में लिख देते हैं। हो गया? कुछ और बच रहा है इसमें? हो गया इतना? आयुष हिंदी कहाँ से लिखे हो? किस बुक से? बुक मुझे चाहिए।
और SST का भी बुक लेकर के आओगे अभी क्लास के बाद, ताकि तुमको स्पेलिंग देख करके लिखने में। और हाँ, आप लोग जो सरस्वती पूजा में जो कॉपी रखे हैं, तो क्या आप लोगों ने ले लिया? विशाल, मानसी और आयुष, विशाल, मानसी और आयुष, क्या आप लोग अपना कॉपी ले लिए? क्यों? क्या आज पहली बार आप लोग क्लास में प्रेजेंट हुए हैं? तो कॉपी अगर कोई दूसरा बच्चा लेके चले जाते तो? लिख लिया? इसको पहचान उतरनी है, अपना पहचान उतर लेगा। नहीं तो ऐसे डायरेक्ट अगर प्रेजेंट टेंस समझते हो क्या प्रेजेंट टेंस ऐसा होता है। रेड करे यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? जिसको नहीं समझ में आ रहा वो हाथ उठाएगा। अरे ले लो ना, कौन सा बिस्कुट लगा नाम तो पता है क्या? मतलब गोल फोन ये होगा का लैपटॉप का और उधर साइड कर दो। लैपटॉप को बिस्कुट लगा ये लो दीजिए ना, बिस्कुट लगा
बेटा यही रहेगा तू ना बोलो ना लिख लिया, इरेज करे। चल तो हम ऊपर वाला ये मिटा देते हैं क्योंकि हमको केवल आज प्रेजेंट टेंस ही देखना है जहाँ तक होता है। आज स्टार्टिंग था इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझना जरूरी है और स्टार्टिंग समझ गए तो फिर दिक्कत नहीं होगा। प्रेजेंट टेंस समझ गया तो बाकी सारे के सारे टेंस आसान हो जाएंगे। WH वर्ड भी आज मिटा दे, लिख लिया WH वर्ड। बार बार हम WH वर्ड के बारे में नहीं बताएंगे, एक बार हम WH वर्ड लिख दिए तो उसका मतलब आपको समझ जाना है कि ये चीज होगा, समझा? हाँ तो वो लिख दे। 10 होते हैं लेकिन हम 8 जनरली दिए जो कि ज्यादा यूज होते हैं। 8 जैसे हैं जो कि ज्यादा। उसका हिंदी क्या होता है? क्या किसको किसको? हुज का भी किसको ही है। उसका भी वही होगा। अपना अपना कॉपी एक बार प्लॉट लेना बाबू। सर हाँ कार्ड मिलने की है देते हैं क्लास साहब। एग्जाम कैसा रहा? सब मस्त गया पेपर। क्वेश्चन आया था हाँ? जितना यहाँ देख के गए थे उसमें से आया क्वेश्चन? वही मुझे पता है। हाँ यही करता है कि जो हम पढ़ाएंगे वही क्वेश्चन वहाँ प्रिंट करता है। तो हमने ये वाला देख लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट और इस सेंटेंस का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ठीक है, इसी टेंस का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मेरा राइटिंग का कॉपी। राम आम खाता है। एक चीज ध्यान रखो कि सबसे ज्यादा कोई एग्जाम्पल अगर उठाया जाता है तो जिसमें आम वाला सबसे ज्यादा एग्जाम्पल उठाया जाता है। कोई भी टीचर रहेगा ना जनरली इस एग्जाम्पल को जरूर एक बार यूज करेगा। राम आम खाते हैं। हाँ सारे लोग सेंटेंस भी वही रहता है, राम आम खाता है। सारे टीचर लोग ये एकदम आसान सब्जेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। इसका क्या होगा देखो, इससे क्या बोल रहा है कि राम जो है आम तो खाता है लेकिन उसका ये आदत है, ऐसा नहीं कि एक दिन खाया। जैसे कि अगर हम बोले कि हम दारू पीते हैं तो यहाँ पे दारू अगर हम रेगुलर कंटिन्यूटी पीते हैं तब कहा है कि हम दारू पीते हैं। नहीं तो अगर एक दिन पिएंगे तो पर्टिकुलर कि कल दारू पिया, कल परसों पिया, हमने तो पीते नहीं है, मेरा आदत नहीं। लेकिन हाँ हम क्लास लेते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, जो भी है, तो ये मेरा रेगुलर का काम है। तो मेरा क्या हो गया, ये व्यवहार का हो गया, मेरा डेली का व्यवहार है, दैनिक जीवन में हम उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। आदत भी हो रहा ना। तुम खाना खाते हो, इससे क्या हो रहा है, आदत हो रहा। तो क्या बनेगा, राम eats मैंगो, लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। अब मेरे पास एक और इशू आ रहा है, ये इट्स, ठीक है। ये इट्स V5 है और चूंकि V5 होता है सिंगुलर माना जाता है। जिस वर्ब के अंत में एस या ईएस लग जाए वो सिंगुलर वर्ब कहलाते हैं, और जिस वर्ब के अंत में एस या ईएस न रहे यानी मेन वर्ब जो होता है V1 फॉर्म, वो प्लूरल वर्ब ही होते हैं, लेकिन एस और ईएस जोड़कर इसको सिंगुलर बनाया जाता है, ठीक है।
आगे की क्लास में हम बताएंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कैसे पहचानते। जनरली आपको बता दें इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना आसान है। अकाउंट देते हैं क्वेश्चन। एक सेंटेंस है, यह आदमी मुझसे बात करता है, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, कौन बताएगा सब्जेक्ट कौन है? कोई हाथ राइज करो जो सब्जेक्ट पहचान रहा हो इसमें। चलो और कोई? सर, हाँ आदमी की आदम। आदम, आदमी कर दो, ठीक है। यह आदमी मुझसे बात करता है, ठीक है। मुझसे सर। हाथ उठाओ, कौन कौन करेगा? 1 2 3 4 5 6। बाकी जो नहीं समझ रहे वो बताएंगे कि आखिर हम क्यों नहीं समझ रहे हैं। तुम लोग नहीं समझ रहे हो इसमें सब्जेक्ट कौन है? इतना दिन केस ट्रांसलेशन बनाया, छोटा छोटा बनाए हो, बड़ा बड़ा बनाए हो। कहाँ टेंस की बारी है तो टेंस में भी तो वही नियम है जो सारे में है। ये बताओ तुम लोग नहीं समझ रहे हो इसमें कौन सा सब्जेक्ट है कौन ऑब्जेक्ट है? आप लोग पीछे सीनियर सिटीजन बता सकते हैं सब्जेक्ट कौन है इसमें? इतना सारा वर्ड है, 1 2 3 4 5 6। चलो हम सेक्शन डिवाइड कर देते हैं। 1 2 3 4। ये 4 सेक्शन में कौन सा सेक्शन में ऑब्जेक्ट है? चलो सब्जेक्ट कौन सा है? कोई बता दो कौन सा सेक्शन में? 1 में है, 2 में है, 3 में, 4 में? 2। कितने लोगों का 2 है? हाथ उठाना 2 वाले। कितने का 1 है? 1 गो 2 गो। और चलो कितने का 3 है? कोई नहीं। कितने का 4 है? कोई नहीं। यानी आप दोनों ना 2 में हो ना 1 है। चलो ये जो बताया वो सही है, बाकी सारे के सारे गलत है। क्योंकि हमने बताया था सब्जेक्ट पहचानने के लिए क्या, सुनो, हमने सब्जेक्ट पहचानने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक बताया था। बचपन से बताते आ रहे हैं, मतलब जब से क्लास स्टार्ट हुआ तब से, कि क्वेश्चन करना है क्या या कौन से। क्वेश्चन करके देखो, ये एक सिंपल सा ट्रिक बताया था। नहीं समझ में आया कहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, क्या या कौन से। कौन मुझसे बात करता है या कौन बात करता है? याद में क्या आपके तो आंसर नहीं मिल रहा, लेकिन कौन का मिल रहा है ना? क्या हमसे बात करता है? ये तो नहीं। या ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए क्या होगा? ऑब्जेक्ट फाइंड करने में क्या या कौन नहीं, क्या से क्वेश्चन करना है या कौन से, क्या या कौन से। इसमें भी वही चीज है। कौन यह आदमी मुझसे बात करता है ना? क्या इसमें ऑब्जेक्ट है क्या? चलो इसको बनाते हैं, ठीक है। चलो दिस मैन का, आदमी का मैन TALK टॉक। एस लगा गया, इस एस लगाया, कुछ नहीं लगेगा। क्या लगेगा? ठीक। चलो टॉक हो गया, इसमें एस लगेगा या एस लगेगा? या V1 या V5 कौन सा? V5 यस कर दे। टॉप 2 लगेगा, V या V लगेगा? This man talks to me. ठीक है, ठीक है।
चलो एक ही क्वेश्चन है इसमें WH1 कौन है, कौन बताएगा? ये तुम बताओ, तुम बताओ कौन WH1 क्यों? ये कौन है? चलो ठीक है। अच्छा इसमें ये बताओ सब्जेक्ट कौन है? सीता। और ऑब्जेक्ट आपके पास इसका क्या बनेगा? वाई डॉट कौन लगाएगा? डॉट सीता डीट उसके बाद क्या लगाओगे? माई सिस्टर। कितने लोग हैं जो माई सिस्टर लगाना चाहते हैं अपनी बहन के लिए? कितने लोग हैं? कितने लोग हैं जो अपनी बहन के लिए माई सिस्टर लगाना चाहता है? इस सेंटेंस में ऐसा नहीं कि हम किसी और की बात करें, जहाँ अभी हम क्या लगेगा? क्या लगेगा? मिस सिस्टर। मिस सिस्टर। आयुष तुम बताओ क्या लगेगा? बोलो। मिस स्नेहा योर सिस्टर। योर सिस्टर। स्नेहा और तुम तो अभी पढ़ी नहीं हो, तुम बताओ। उधर कुणाल और सौरभ में से कोई? नहीं। तुम बताओ उधर से। क्या हो रहा है? वही तो तुम लोग से पूछे, हमको थोड़े आता है। वही तो हाँ? हमारी बहन आपको कहाँ लिखे बोलते हो? एक गलती है। गलती इसलिए है कि हम प्रोनाउन पढ़ा चुके हैं, मन तो कर रहा है कि कूटे, कूटने का मन कर रहा है। प्रोनाउन हम पढ़ा चुके हैं और एक एडजेक्टिव भी पढ़ा चुके हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव में क्या कहता है? अपना अपनी इसके अनुसार होता है। एकरा में क्या? सीता। सीता का प्रोनाउन क्या होगा? सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा? फिर ये कौन से याद करेगा? कहाँ से कौन लिंक है? टेंस तो जरूरी है। टेंस से पहले जो बेसिक पढ़ा दिया गया है वो चीज पे भी ध्यान दोगे। यहाँ पे हर होगा, मी, ही, माई, ये सब नहीं होगा। ये अगर यहाँ पे हम सब्जेक्ट चेंज कर दे तो ये चेंज हो जाएगा। अगर हम इस सब्जेक्ट को सीता के जगह तुम कर दे तो क्या हो जाएगा? तुम कर देंगे तो क्या होगा? यहाँ तुम का यू हो जाएगा या यू, बाकी तो वही है। अब ये क्या सही है? क्या होगा? पीछे सौरभ। अच्छा सौरभ किधर है? अच्छा कुणाल, एक कुणाल बताओ। चलो कोई बात नहीं। चलो ये क्या होगा? आप दोनों में से कोई बता दो क्या होगा यहाँ पर। बाकी बच्चे तो अब शायद समझ गए होंगे कि क्या होगा, क्योंकि ये सब पढ़ चुके हैं। आप पढ़े होंगे घर पे तो पता होगा। तो क्या होगा? कुछ गेस करके बताओ। कुछ भी मेरे नाम में कुछ, ताकि कभी कभी ऐसा होता है कि अंदाजे सिर मतलब जगह पर लग जाता है। तो मानो सिर आवर आवर ओ यू आर। चलो ओ यू आर बोला। चलो बीच वाला लाइन, वो वाला लाइन से बोलो। हाँ समझ होगा ना? चलो पीछे वाला लाइन में दुगो और बचल है, बोलो। हाँ चलो ये वाला लाइन से बोलो तो। सर हम दूसरा बोलेंगे। आप कुछ खत्म हो गया, टाइम खत्म। सर टाइम पे तो ये बोला। चलो खत्म हो गया। चलो ये लाइन से बोलो। गलती ना जी। अच्छा कच्ची बोलेगा, बोलो कच्ची बोलेगा, तू बोलो बोलो। योर सुनो सर। हाँ?
Yours. ठीक है, तुम बोलो ये लाइन में योर्स, तुम अपना भी बोल रहे थे कहेगा एक्रेडिटेशन की हाँ हम सब बोले थे ठीक है, एक ही एक योर्स। चलो तुम पढ़े हो, पढ़ाए तो हैं प्रोनाउन तो पढ़ाए सब, प्रोनाउन पढ़ाए एडजेक्टिव पढ़ाए, यही दोनों की चीजें तो है अभी फिलहाल। चलो आगे वाला लाइन में बोलो, वो नहीं बोलेंगे, वो खाली देखेंगे तमाशा। चलो आगे वाला से मानसी हम ठीक ठीक, तुम काजी बोलो बोली ठीक, अरे तू बोलो बोले तो सर ही। इतना कैसे जानबूझ के गलती करता तू, हमको ये नहीं पता चलता। ये जब हम यू लिख दिए तो यू का क्या होता है, यू का पोसेसिव एडजेक्टिव में क्या होता है योर। सर बोल के भी गलती कर दिए। यहाँ पे योर किसी को नहीं आया, अरे बोले थे योर, किसी को नहीं, इतना सारे बच्चे हो किसी को योर नहीं आया, जबकि हम साफ पहले बता दिए इससे पहले वाला में कि जब कभी भी ऐसा हो संबंध बता रहा हो किसी चीज का तो उसके ऑब्जेक्ट उसके सब्जेक्ट को देखो कि सब्जेक्ट में आखिर है क्या, सब्जेक्ट में जैसा रहेगा वैसा बदल जाएगा। अगर हम यहाँ पे अगर कह दे वे लोग या वे लोग कहें वे अपने बहन को पिटते हैं, अगर ये कर दे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो रहा। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, पीछे वाला लाइन से बताओ, सबसे पीछे वाला लाइन से, पीछे वाला लाइन से, क्योंकि हमने यहाँ अभी इंडिकेशन दे दिया है। हाँ थर्ड पर्सन है कि फर्स्ट पर्सन नहीं बताना है आपको, क्या एक प्रोनाउन है कि नहीं, सबसे पहले ये फाइंड आउट करो क्या एक प्रोनाउन है कि नहीं। और सब्जेक्ट कभी भी क्या होता है, या तो प्रोनाउन या तो नाउन, इसके अलावा और कुछ नहीं होता, कभी भी होगा प्रोनाउन या नाउन। अगर कभी स्पेशल केस में कोई कह देता है कि वर्ब में भी प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आता है, तो उस केस में जो वर्ब आते हैं वो भी नाउन ही बन जाते हैं, वो वर्ब नहीं नाउन होते हैं, यानी नाउन की तरह काम करते हैं। चलो बताओ क्या होगा, पीछे से बोलो, पीछे वाला लाइन आयुष बोलो, आप दोनों कुछ बोलो क्या होगा। आज यही इससे आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि हमको एक समझ गए ना, ये सारे चीज फिर सब में जाएंगे तो उसको हमको आगे बढ़ाना होगा। कल खत्म हो जाएगा, परसों तरसों में खत्म कर देंगे, शनिवार से खत्म। लिखने के लिए होमवर्क दे दीजिएगा चारों पे। हाँ बाकी तो कर ही देंगे। चलो बताओ क्या होगा, यहाँ हम खाली जगह पे डाले हैं क्या होगा, पीछे नहीं बताया, रवि वाला लाइन बताया। देयर मीनिंग बोलो, हम एक नहीं जानते हैं। THEIR। चलो इसके बाद वाला लाइन बोलो क्या, देयर। चलो ये लाइन हाँ देयर, देयर इसीलिए होगा क्योंकि दे का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है देयर। तो अब तो शायद सारे लोग समझ गए होंगे, और आप लोग को केस पढ़ना इम्पोर्टेंट था। केस बताए थे, कारक, कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह जिसको कहते हो, हिंदी में विभक्ति चिन्ह, अंग्रेजी में केस। और अंग्रेजी में चूंकि हम केस पढ़ा चुके हैं, आप लोग नहीं पढ़े हैं तो एक बार किताब से पूरा देख के लिख लीजिएगा, उसके बाद हम समझा देंगे। केस जिसको नहीं समझ में आया नोट डाउन करके हमारे पास आएगा, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल इसमें से एक दो लिख लो, एक ए लिख लो और एक ए लिख लो, पहला और तीसरा लिख लो एग्जाम्पल, एज एग्जाम्पल के तौर पर पहला और तीसरा। हाँ एग्जाम्पल लिख लो, सेकंड देखो तो दूसरा भी लिखो, ऐसा तो है, ऐसा जितना पढ़ो। 2 3 लिख सर। और हमको ट्रांसलेशन का कोई एक किताब दे दो ताकि हम टास्क दे सके।
एक्सरसाइज एक बार और नहीं बोला 86। सर हाँ फ्रॉम इट्स ए मैंगो होगा सर, ये सिर्फ मैंगो होगा मैंगो या ये मैंगो भी कर सकते हो। सर 86। हाँ ये मैंगो भी कर सकते हो, क्योंकि आम खाएगा तो एक अके को खाएगा, एक के बार तो सब नाम मुंह में डाल देगा, इसलिए ये मैंगो भी सही है, मैंगो भी सही है। ठीक है, जब ये एन का प्रयोग जब बेसिक में पढ़ा था तो उस समय नहीं था, क्या होगा देखो, या इस सेंटेंस का मतलब है कि राम आम खाता है, मतलब उसका आदत है खाने का, और ये मैंगो करोगे उसे होगा कि राम आम एक करके खाता है, आम खाता तो है लेकिन एक को करके। अब वैसे है कि काट के एक बार ढेर सारा आम रख लिया खाने लगा, वो भी है, सेंस अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों स्थिति में उसका आदत है, बिहेवियर है। 86 का सर पूरा। हाँ पूरा ना तो था 86 सर 86 एक्सरसाइज कुछ बनाना है। बनाना है SW में आप लोग को, सारे लोग के है किताब, यस सर। सारे लोग के पास किताब है ना, तो एक्सरसाइज 86। मैं स्कूल नहीं गया ही भला। हाँ तुम कहाँ रहते हो, हम ये है जिसका भी तुम कहाँ रहते हो वाला है किताब, तो 86। अगर पुरनका है तो लो पुरनका किताब, ये नई का किताब है, नई का में क्या नया, ठीक है। 86 में क्या दिया, तुम कहाँ रहते हो? हाँ? तुम कहाँ रहते हो? हाँ तुम कहाँ रहते हो? हाँ वही वाला सर सौरभ के पास कैरेट है। करेंट है तो वो किताब हमको प्रोवाइड करो। मेरे पास भी करंट है। कैरेट है? करेंट होने से कोई जरूरत नहीं है हमको। क्यों ऐसे क्यों? सेटल में टमाटर काटो, छोटी सर सेटल में टमाटर काटो। अच्छा हमरा काटे ना, तोरे पास है, तोरे से दुश्मनी है ओकरा, हमरा से ना दुश्मनी है। सर, रातों में हम एजे सुनते रहते हैं। सर बाल सब मैं बाल का 72 एक्सरसाइज 72, जिसका पुराना है एक्सरसाइज 72। समझ गया बताइए तो हाँ, इसका हाँ करेंट वाला लाएंगे, करेंट वाला नहीं लाए हो? तो आपको करेंट का मिसलेनियस बनाना है, मिसलेनियस है यानी कि पूरा जितना जितना पूरा है ना वो सारे के सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर का यूज हो जाएगा उसमें लगभग। 86 था ना, इसमें ना सर एकदम यही वाला जस्ट है सर, है ना? नहीं तब कॉपी होता है उसका ये आगे पीछे जो है 86 ठीक है? हाँ बस हो गया, खत्म हो गया। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। चलो अगले दिन हम कंटिन्यूअस चलेंगे और कंटिन्यूअस के बाद परफेक्ट चलेंगे और ये चलेंगे, तीनों दिन अगले दिन खत्म हो जाएंगे। टेंस तो हम 1 घंटा में करते हैं, लेकिन हमको सारा चीज लिखाना है, बताना है। और हाँ टास्क में HW लिखो, HW और सर राइट द आधा भी हो गया ऑल स्ट्रक्चर बाथरूम सर। हाँ स्ट्रक्चर तो आपको भी तुम कहाँ रहते हो? प्रेजेंट टेंस
प्रेजेंट टेंस के सभी स्ट्रक्चर को लिखना है। जैसे कि हम ये लिखे, इसके बारे में भी लिखना है, इसके बारे में भी, इसके बारे में भी, चाहे किताब से जहाँ से खोज के लाओ। किताब में होगा ना स्ट्रक्चर के वो लिखना है। 6 गो। हाँ, ये प्रेजेंट इसका 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 तो कितना होगा? 6 को ही तो लिखा ना, 24 को। 12 गूगल फॉर्म में ऐसे ही करता है। हो गया। और कहीं से भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताना। तुम लिखे एक्सरसाइज एक्सरसाइज 82। अगर पुराना किताब होगा तो 72, यदि नई का किताब है तो 86 है। ठीक है, लिख लो, नोट डाउन कर लो, हम कलम सबका मिलाएंगे। अब ठीक है। तीनों का ना खाली स्ट्रक्चर लिखेंगे सर, एओ का तो लिख। हाँ, 3 ओके हो गया। यस। तो आज की क्लास है बस। और इस चीज को आप लोग पूरा अच्छे तरह से रट्टा मार के समझो, तो जैसे हो माइंड में सेट कर लेना स्ट्रक्चर। टेंस आप लोग को खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम आप लोग को बेसिक बताएंगे। बेसिक टेंस ट्रांसलेशन रूल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बेसिक ट्रांसलेशन रूल, ठीक है, आपको पढ़ते नहीं हो। चलो ठीक है, तो आज की क्लास सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सब पढ़ाई होगा, बैठो। बस